हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में जो आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है और आपको बहुत अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। और ये कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी, तो लोग ढूंढते हैं स्मॉल कैप कंपनी, तो मैं आपके सामने आज एक स्मॉल कैप कंपनी लाई हूँ। तो जब ये लार्ज कैप बनेगी तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स है कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स है और वो मैं आपको मेरी जो आगे आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी कोई कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगी कि कंपनी किस में एंगेज्ड है, क्या काम करती है। अब आईटी कंपनी तो स्वाभाविक बात है, ये कंप्यूटर रिलेटेड या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम करती। तो ये कंपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। तो ये आईटी कंपनी है, तो इस मतलब क्या काम करती है उस पर ज़्यादा बोलने का है नहीं, मतलब ज़्यादा डिस्क्राइब करने का नहीं है। ये कंपनी मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लाइक सॉफ्टवेयर बनाती है, और कोई हार्ड काम को लाइक सॉफ्टवेयर बना के ईजी करना है तो वो ये आईटी कंपनीज करती है। तो ये कंपनी भी वही काम करती है। अब हम कंपनी डेटा के बारे में बात करेंगे। सेक्टर का पीई है 29.63, और इस कंपनी ये शेयर का जो पी रेशो है वो है 26.02। अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो तो आपको अभी ये मतलब इतने भी नहीं, लेकिन फिर भी सेक्टर के पी से आपको सस्ते में मिल रहा है। और सेक्टर का पी भी देखोगे तो 7.32, और कंपनी का जो शेयर का जो पी है वो 3.63। तो आप सेक्टर के पीबी से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको ये सस्ते भाव में मिल रहा है, और पीबी ये बता रहा है कि आपको अभी इसमें निवेश करना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए। डिविडेंड यील्ड है 0.70% और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.10%। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपनी ये एक स्मॉल कैप कंपनी और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3819 करोड़ का। हाँ, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 3819 करोड़ का, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। फाइनेंशियल ट्रेंड 2018 का डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। 2019 ये कंपनी 2019 में ही लिस्ट हुई है, 22 अप्रैल 2019 में लिस्ट हुई है। और इसका 2019 का अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हो तो 0.67 थाउजेंड करोड़ का इसका रेवेन्यू है, और इसका प्रॉफिट भी है 0.05 थाउजेंड करोड़। और 2020 में देखिए इतनी अच्छी बढ़ोतरी आप देख रहे हो 0.67 थाउजेंड करोड़ से 2.18 थाउजेंड करोड़। और रेवेन्यू भी देखिए 0.05 थाउजेंड करोड़ से 0.14 थाउजेंड करोड़। तो बहुत ही अच्छी मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और अगर इसी तरह अगर कंपनी की बढ़ोतरी होती रही तो ये कंपनी बहुत जल्द एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो वो अच्छी खासी नहीं है कंपनी की, मतलब टोटल प्रमोटर होल्डिंग 42.35% है। नॉर्मली अगर कोई भी कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग अगर आपको जज करना हो तो 51% होने चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग 51% होनी चाहिए, और इनकी सिर्फ 42.35% है। उसमें से भी इन्होंने प्लेज की हुई है 6 to 7% इन्होंने प्लेज पे रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 12.31%। अदर डी आई 0.0, मतलब DII तो है ही नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वो है 21.81%, और रिटेल एंड अदर्स है 23.51%। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, पर फिर भी नॉर्मली 51% होना चाहिए, और इनका 42.35% है। ठीक है, अब प्रमोटर होल्डिंग तो यहाँ पे जून 2019 में 41.59% था, तो थोड़ा इंक्रीज होके सितंबर अगले ही क्वार्टर में 41.60%, जहाँ पे आप प्लेज वाला जो येलो पोर्शन है वो प्लेज वाला पोर्शन है। तो अब ये पोर्शन भी देखिए इतने से इतना इंक्रीज हो गया है। तो
तो आप प्लेज वाले पोर्शन पे भी ध्यान रखिएगा। 41.60% दिसंबर 19 में भी, और तब भी प्लेज वाला रेशो सेम है। उसके बाद डिक्रीज होते हुए और शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई है 41.65%, फिर से इंक्रीज हो रही है। तो हर साल जो शेयर होल्डिंग है थोड़ी हर साल शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। और ये सितंबर 2020 ये क्वार्टरली जो पिछला क्वार्टर था उसमें 42.35% था, जिसमें इनका प्लेज वाला भी मतलब जिसमें भी इन्होंने प्लेज रखे हुए हैं शेयर्स को। रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो हम क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। मार्च 2020 में इनका सेल्स था 556 करोड़ का इनका सेल्स था। जून 2020 में वो डिक्रीज़ हो गया, और जून 2020 में डिक्रीज़ होना स्वाभाविक है। कोरोना जैसी महामारी थी, तो बहुत सारी कंपनी मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनी में जून 2020 मतलब डिक्रीज़ ही हुआ है। ऑलमोस्ट वो क्वार्टर में सेल्स सारी कंपनी का डिक्रीज़ हुआ, और वैसे ही इस क्वार्टर में मतलब ये कंपनी का भी डिक्रीज़ हुआ है। 495 करोड़ इनका सेल्स। लेकिन सितंबर 2020 में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखी है। सिर्फ 495 बढ़ोतरी नहीं, और कम हो गया 495 से 485 करोड़, मतलब और कम हो गया है सेल्स। तो ये एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। उसके बाद जो अदर इनकम है वो भी मार्च 2020 में था, और अदर इनकम जून और सितंबर में मतलब जून में तो 0 और सितंबर में 2, मतलब बहुत डिक्रीमेंट आ गई है अदर इनकम में भी। तो टोटल इनकम अगर आप देखो तो सितंबर 2020 का जून 2020 से भी कम है, जबकि जून में तो लॉकडाउन था, कोरोना मतलब कोरोना तो अभी भी है, पर फिर भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं थी। सितंबर में 487 करोड़ का इनका टोटल इनकम है, जहाँ पे इनके एक्सपेंडिचर्स भी मतलब उसी तरह एक्सपेंडिचर्स भी बहुत सारे हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कंपनी की मेन इनकम होती है वो अगर आप देखो तो 39 करोड़ की इनकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और जून 2020 में 34 करोड़ का, क्योंकि वहाँ पर इनका जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया अगर आप सितंबर 2020 से कंपेयर करो। और इंटरेस्ट और टैक्स हटा के जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो जून 2020 में 24 करोड़ का था, और अभी 27 करोड़ का है। मार्च से तो कंपेयर कर ही नहीं रहे, क्योंकि मार्च में तो बहुत ज़्यादा था 38 करोड़ का। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज देखें, हमने जैसे पहले एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था ईयर ऑन ईयर, लाइक 2019 में कितना था और 2020 में कितना अच्छा इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देख रहे हैं तो आपको डिक्रीमेंट दिख रहा है, तो ये एक नेगेटिव बात है। अब हम रेशोज देख लेंगे, जिसमें से हम ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखेंगे। एक शेयर पर आप कितना कमा रहे हो। मार्च 2018 में चलो माइनस में था, और वो डेटा हमारे पास है भी नहीं, आई मीन उसका क्या रेवेन्यू था, क्या प्रॉफिट था, तो ठीक है वो चलो वो माइनस में था, हम उसको काउंट नहीं कर रहे। 2019 में 18.18 रुपीज़ पर शेयर आप कमाते हो, और मार्च 2020 में 5.46। अब आप ये पूछोगे भाई 2019 में तो और सेल्स और रेवेन्यू कम था, और 2020 में तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिख रहा था, तो भाई यहाँ पे डिक्रीमेंट क्यों है ना। तो यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स है ना वो इंक्रीज हो गए हैं, उस वजह से यहाँ पे मार्च 2020 में जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो डिक्रीज हो गया। तो इसमें कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। बुक वैल्यू कंपनी की देखिए आप इंक्रीज हो गई है। 2019 में 35.88 रुपीज़ था, और अभी 39.07 है। तो कंपनी की अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हो तो 2019 से मतलब इंक्रीज हुई है। डिविडेंड कंपनी का 1 रुपये इन्होंने डिविडेंड दिया था। ठीक है, अगर आप डिविडेंड के बेसिस पे ले रहे हो तो आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी देती है। लेकिन हमें कोई भी शेयर, अगर आपको कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए तो आप डिविडेंड के बेसिस पे नहीं ले सकते हो, वो कितना रिटर्न देती है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मार्जिन रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो वो कंपनी का डिक्रीज हुआ है, 19.83% था, और मार्च 2020 में 14.74% है। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों डिक्रीज हुआ है। कंपनी का सेल्स तो इंक्रीज हुआ था, लेकिन वो सेल्स पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो कंपनी ने डिक्रीज किया है।
उस वजह से कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 2019 के कंपैरिजन में कम हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी डिक्रीज़ हुए हैं, जो ऑपरेशंस जो थे उनके, उस वजह से यहाँ पर भी आपको डिक्रीमेंट दिख रहा है। 16.90% से 9.73% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप मतलब ऐसे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे डिक्रीमेंट दिख रहा है 8.58% और यहाँ पे 6.80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट है, 5.64% और यहाँ पे है 14%। मतलब जो भी इक्विटी होती है उस पर कंपनी कितना रिटर्न, उसके प्रॉफिट पे कितना रिटर्न कमा रही है, तो कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही है, उस वजह से इतना अच्छा इंक्रीमेंट है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओवरऑल जो भी कैपिटल है उस कैपिटल पे कंपनी कितना रिटर्न, कितना एफिशिएंटली रिटर्न कमा रही है, तो 10.49% था। और 2018 का अगर आप देखो तो 160.24%, कितना ज़्यादा है। और 2019 में 10.49%, बहुत ही गिर गया है। और मार्च 2020 में फिर से इंक्रीज होकर 17.79% हो गया है। तो आप देखिए कि कंपनी अब धीरे धीरे फिर से ऊपर आना चाहती है और कंपनी ऊपर आ भी रही है। रिटर्न ऑन असेट्स यहाँ पे 3.23% है। जैसे मार्च 2018 में तो आप नेगेटिव में है -280%, लेकिन 2019 में देखिए 3.23% और मार्च 2020 में 8.96%। कंपनी के जो एसेट्स है उस पर भी अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, तो उस वजह से मतलब 2018 से बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ 8.96%। कंपनी का करंट रेशो देखें 2018 में 0.36, फिर इंक्रीज हो गया 1.92 और मार्च 2020 में 2.23। करंट रेशो इंक्रीज हो रहा है और साथ में क्विक रेशो भी देखिए 0.36 से 1.89 और 1.89 से 2.20। तो कंपनी का करंट रेशो और क्विक रेशो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का जो करंट रेशो और क्विक रेशो ना वो हमेशा इंक्रीमेंट में होना चाहिए। करंट रेशो का आइडियल क्या है 2:1 है और यहाँ पर और भी इंक्रीमेंट में है। मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो इंक्रीमेंट में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने जो शॉर्ट टर्म डेट से, जो भी ऑब्लिगेशन है वो अच्छे से पे कर रही है, कैश फ्लो की कोई भी कमी नहीं है, उस वजह से करंट रेशो और क्विक रेशो इंक्रीमेंट में है। लेवरेज रेशो, तो कंपनी का 2018 में तो ज़ीरो था और 2019 में 0.10 डेट टू इक्विटी, मतलब इतना डेट था, और 2020 में उन्होंने वो भी कम किया 0.02 हो गया। तो बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी अपना जो डेट है वो भी डिक्रीज़ कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेकिन यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है 15.63 से 10.59%। तो इसका क्या, ये बहुत ही मतलब ये एक नेगेटिव बात है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो हमेशा इंक्रीजिंग में होना चाहिए। इंक्रीजिंग मतलब क्या कि कंपनी अपना जो इंटरेस्ट पे करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, वो बहुत अच्छी है और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी नहीं है, उस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज़ हो रहा है। ग्रोथ रेशियो लेकिन देखिए CAGR सेल्स अगर 3 साल का अगर आप एवरेज निकालते हो तो बहुत ही ऊपर है, 2432.31% था और 2020 में देखिए 4543.46, लाइक डायरेक्ट डबल हो गया है अगर आप 3 साल का एवरेज निकालते हो सेल्स में। तो सेल्स क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज भी हुआ है। नेट प्रॉफिट भी देखिए 641.75% और अब देखिए 1111.53% है। तो जो नेट प्रॉफिट है वो भी डायरेक्ट तो नहीं, मतलब वो भी डबल हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट है ग्रोथ रेशियोज़ में, मतलब कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी है और इम्पॉर्टेंट यही है कि कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए, तभी लोग इन्वेस्ट करते हैं उसी में। अगर कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, एक ना एक दिन वो कंपनी नीचे आनी ही है। रेवेन्यू, USA से 41% रेवेन्यू, फिर यूरोप कंट्रीज से 39% और ROW मतलब जो दूसरी और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ से 20% है, लेकिन USA से 41% और यूरोप कंट्रीज से 39%।
रेवेन्यू बाय प्रैक्टिस, जो पावर ट्रेन है वहाँ से उनको 34% आता है, ADAS से 23%, कनेक्टेड व्हीकल से 13% और अदर से 30%। यहाँ पे लिखा है पैसेंजर कार से 75% उनको रेवेन्यू आता है, कमर्शियल व्हीकल से 23%, न्यू मोबिलिटी से 1% और अदर्स से 1%। तो ये इन्होंने अपने जो रेवेन्यू जितना कहाँ से आता है वो उन्होंने क्लासिफाई करके बताया है। न्यूज़, ईटन्स पार्टनरशिप विद KPIT। ईटन्स भी एक IT कंपनी है और जहाँ पे अप्रैल में तो ये आई है और सितंबर 2019 में ये पार्टनरशिप पे आ गए और इनको क्या डेवलप करना है, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिफाइड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। मतलब जो मोबिलिटी मतलब क्या होता है, यहाँ से वहाँ जाना, और इलेक्ट्रिफाइड मतलब यहाँ से वहाँ जाना, उनको उस तरह की मतलब वो चीज़, वो कार या फिर वैसी चीज़, वैसा सॉफ्टवेयर, वैसा उनको डेवलप करना है, वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चले। वॉक्सवैगन अप्रूव्ड KPIT's ऑटोसर्स टेक। जुलाई 2019 में जो वॉक्सवैगन, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने अप्रूव कर दिया KPIT's ऑटोसर्स टेक। तो KPIT ही वह कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, KPIT टेक्नोलॉजीज। तो KPIT टेक्नोलॉजीज का जो ऑटोसर्स टेक है वो वॉक्सवैगन ने अप्रूव कर दिया और वो बहुत बड़ी बात है। दिस टेक KSAR ₹4.21 का प्रोवाइड्स अ रोबस्ट अप्रोच फॉर कार मेकर्स। कार मेकर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दिस ऑटोसर इज अ वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम फॉर क्रिएटिंग एंड स्टैब्लिशिंग एन open and standardized software architecture for automotive electronic control units। मतलब उनके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और वो वॉक्सवैगन ने हाँ बोल दिया है, वो अप्रूव कर दिया है और वो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अप्रैल में कंपनी लिस्ट हो रही, सब लोग उस कंपनी को जान रहे हैं और उसके बाद एक से बढ़ के एक, मतलब एकदम बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वो KPIT टेक्नोलॉजी, जो एक स्मॉल कैप कंपनी, एक छोटी सी कंपनी, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ रही है या उनकी चीज़ें अप्रूव हो रही है। एक और न्यूज़, KPIT टेक शेयर प्राइस जंप 6% ऑन बैगिंग ऑर्डर फ्रॉम BMW ग्रुप। वाओ, मतलब BMW ग्रुप से उनको बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला और उस दिन वो 6% ऊपर था। As part of strategic collaboration, KPIT has been nominated as a single source software integration partner for the next generation 11-watt combined charging electronics program powering the upcoming BEVs of BMW Group। बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑफ BMW ग्रुप, मतलब उनकी जो भी व्हीकल आएगी उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम होगा, लाइक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम, वो KPIT टेक्नोलॉजीज को दिया गया। तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इतना बड़ा ऑर्डर लाइक फ्रॉम BMW ग्रुप टू KPIT टेक को मिला है, बहुत ही बड़ी बात है वो। अब हम इसकी बात करेंगे आज की मार्केट प्राइस की। KPIT टेक्नोलॉजीज हम जिसकी बात करें, जिस कंपनी की बात करें, एक IT कंपनी के बारे में, जो आज 143.90 रुपीज़ पर और 9.7 इतने का मूवमेंट था, 7.26% ऊपर था। अब आप इसका 5 ईयर हाई देखोगे तो 144, मतलब ये अपने 5 ईयर हाई के सिर्फ मतलब 0.10 मतलब इतना सा ही नीचे है अपने 5 ईयर हाई से। अपने ऑलमोस्ट समझ लीजिए अपने 5 ईयर हाई को इसने टच कर लिया है। तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो कि ये एक मतलब स्मॉल कैप कंपनी है और जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से इसको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह से ये इन्वॉल्व हो रही है उन सब के साथ, तो उस तरह से बहुत ही अच्छा कर सकती है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इसमें। और आप इसमें अच्छे से अगर आप डिप में से आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन अगर ये कोई भी गलती करती है या फिर ये फेल हो जाती है तो स्मॉल कैप कंपनी हम इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी तो कभी भी उड़ सकती है या कुछ भी हो सकता है। इसको आए हुए भी 1 या 2 2 साल भी
कंप्लीट नहीं हुए हैं तो हम इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि या तो डू या डाई, या तो हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें और हम एक मल्टी बैगर स्टॉक भी ये बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ, जिस तरह से रेशोज़ बता रहे हैं इसके बारे में, तो हम इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसा होता है ना कि मतलब मार्केट बहुत अनसर्टेन है, कंपनीज बहुत अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक बार और अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछ लीजिए, और फिर अगर वो आपको अप्रूव करे तो हाँ, आपको ये कंपनी में फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि आपको इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी IT कंपनी है और ये अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इसमें, और अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।